हे देवी माँ, मैं इन लोगों को और दुख में नहीं देख पाऊंगी माँ। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो अभी जो भी कर रहे हैं वो जिद में आकर कर रहे हैं। वो खुद भी नहीं जानते कि मेरी वजह से उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि वो बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन उनकी भलाई के लिए उनसे कहीं बहुत दूर इस घर को छोड़कर कहीं जाना होगा। ये आप क्या कह रही हैं छोटी दादी? क्या आप मुझे शादी करने के लिए बोल रही हैं? अब देखिए मैं ये सब बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। चुप, बिल्कुल चुप। वो देखो। ये क्या? गौरी बैग पैक कर रही है? तो क्यों नहीं करेगी? यहाँ पर अपमान सहने के लिए रहेगी। अपमान? छोटी दादी, गौरी को जब भी कोई कुछ बोलता है तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहता हूँ। उसके बाद उसके अपमान होने का रास्ता तुम ही बना देते हो। मैं? हाँ तुम बहुत जिद्दी हो। तुम्हें लगता है जो तुम सोच रहे हो वही सही है, लेकिन एक बार सोच कर देखो, जब बड़े कुछ बोलते हैं तो वो सोच समझकर ही बोलते हैं। तुम अगर रीति रिवाज से शादी नहीं करोगी तो इस लड़की को इस घर में जगह नहीं मिल पाएगी। तुम तो अकेले सब कुछ छोड़कर रह सकते हो, लेकिन ये लड़की सबको लेकर रहना चाहती है, और ये जगह भी तुम्हें ही करके देनी पड़ेगी, नहीं तो उसे तुम्हारी पत्नी का दर्जा कोई नहीं देगा। और अगर तुम उससे रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं करते तो उसे अपने पास नहीं रख पाओगे। इससे अच्छा है वो यहाँ से चली जाए। अब तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें उसे घर का सदस्य बनाना है या फिर उसे जाने देना है। सबके बीच मैं उसे यहाँ रहकर अपमानित बिल्कुल नहीं होने दूंगी। छोटी दादी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने ही तो कहा था कि अगर ये लड़की नहीं रहती तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाए, तो सिर्फ जिद करके इस लड़की का इतना बड़ा नुकसान तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारी वजह से एक निर्दोष लड़की को सजा मिल रही है, उसे खुश रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अभी सोचो तुम क्या करोगे। और हाँ, सोच कर देखो तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, तुम्हारी इज्जत या इस लड़की का सम्मान। तो जा रही हो तुम? सत्यानाश, डॉक्टर साहब ने मुझे देख लिया। अब तो ये मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं, आज डरने से काम नहीं चलेगा। मुझे शक्ति दीजिए माँ। क्या हुआ? चुप क्यों हो तुम? जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं जानती हूँ आप मुझ पर गुस्सा करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मैं आपको और मुसीबत में नहीं डाल सकती हूँ। कैसी दुविधा, तुम मुझे समझाओगी गौरी प्लीज? आज आपको मेरी वजह से आपको और आपके घर वालों को अपमान सहना पड़ा। फिर भी सब लोग मिलकर हमारी शादी करवाना चाहते हैं। मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब, आपने जो कुछ किया वो मुझे बचाने के लिए किया था, लेकिन अब आप और ज्यादा मुसीबतों में उलझते जा रहे हैं। ये मैं होने नहीं दे सकती डॉक्टर साहब, आप मुझे जाने दीजिए। तुम चली जाओगी तो मैं शादी किससे करूंगा गौरी?
में शादी की तैयारियां हो रही हैं, बातें चल रही हैं। दुल्हन भाग जाएगी तो शादी कैसे होगी? क्या? और ऐसे आंखें फाड़ के क्यों देख रही हो तुम मुझे? दुल्हन भाग जाएगी तो शादी कैसे होगी? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बैग दो मुझे। आओ मेरे साथ चलो। शैल की दूरदृष्टि को लेकर आप लोगों को कोई संदेह तो नहीं होगा, इसलिए जब ये बोल रही है कि शादी का कोई अस्तित्व नहीं है और ईशान भी जब रीति रिवाज के अनुसार शादी करने के लिए राजी नहीं है, तो इस बारे में कोई बहस नहीं। अतनु। हाँ छोटे पापा। जल्दी से इस लड़की को उसके गांव में छोड़ने की व्यवस्था करो। ठीक है, मैं करता हूँ। लेकिन पिताजी। फिर से लेके नहीं, पर एक लेकिन तो रह ही जाता है ना। हमारे घर में जब पूजा पाठ होती है तो वो तो इसे मानता है नहीं, इनफैक्ट वो तो इसके खिलाफ ही है। लेकिन वो तो गौरी को अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहता है। वैसे भी रीति रिवाज को छोड़कर आजकल शादियां हो तो रही हैं। हमारे घर में नहीं होती। ईशान खुद की मर्जी से चलता है, हम उसे नहीं रोकते, बात सही है, लेकिन शादी उसका व्यक्तिगत विषय नहीं है। इसके साथ पूरे परिवार का सम्मान जुड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा। ईशान अगर नासमझ होकर पूरे परिवार को अपमान के रास्ते पर धकेल दे तो हम लोग वो नहीं होने दे सकते। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं शैलो और छोटे पापा के साथ सहमत हूँ और इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। इस लड़की को आज ही मैं गांव भेजने का इंतजाम करता हूँ। लेकिन अगर ईशान गुस्सा होकर घर छोड़कर चला गया तो? उसके जाने के बाद से हम राजी नहीं होंगे। सिर्फ हम लोग ईशान की हर बात माने लेकिन वो हमारी बात नहीं मानेगा, ऐसा नहीं होता। अरे भाई, हम लोग लड़की को ऐसे ही जाने के लिए थोड़े ना कह रहे हैं। पहले ईशान को नियम मान के शादी करने के लिए बोल रहे हैं। अगर फिर भी वो राजी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात। ईशान अगर राजी नहीं हुआ तो मैं राजी हूँ। राजी मतलब? आप लोग कह रहे थे ना, अगर मैंने रीति रिवाज से शादी की तभी गौरी को इस घर में बहू का दर्जा मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं शादी के लिए राजी हूँ। साहब सभी के सामने रीति रिवाज से मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। मुझे पता था बेटा, मुझे पता था तुम सही फैसला लोगे। ईशान, ये क्या कह रहे हो तुम? जो कह रहे हो उसके बारे में ठीक से सोचा तो है? हाँ बुआ जी, मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। गौरी ने जो मेरे लिए किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा आप लोगों से बोल रहा हूं, मैं इससे रीति रिवाज से शादी करने के लिए राजी हूं। इस लड़की को दिख रहे है तुम? इसने हमारे ईशान का दिमाग पूरी तरह खराब कर दिया है। देखो ईशान, तुम एक बार सोच लो। नहीं नहीं, अब इसके बारे में मत सोचो। ईशान जब एक बार राजी हो गया है तब यही फाइनल है। हाँ बिल्कुल। तो अब पुरोहित जी को खबर करनी होगी, है ना? हाँ। अभी अब बहुत सारी तैयारी बाकी है। अब ईशान अगर मान गया है तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? अरे बड़ी दीदी चलिए ना, अभी हमें बहुत काम है। ईशान की शादी के लिए बहुत कुछ करना है अभी। रहने दो, बड़ी बहू से मैं बाद में बात करूंगी। डॉक्टर साहब फिर से मेरे सम्मान के लिए रीति रिवाज के अनुसार मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। वो मेरे लिए और कितना करेंगे? मेरे ऊपर उनके कर्ज बढ़ते ही जा रहे हैं। लड़के की माँ शादी के लिए राजी नहीं, बस इसका मैं फायदा उठाऊंगी। ये शादी मैं किसी हाल में नहीं होने दूंगी। दादा आऊं क्या? हाँ आ जाओ आ जाओ।
आपने मुझे बुलाया था? हाँ, देखो, मैं अभी देख रहा था कि 2 दिन के बाद बहुत ही बढ़िया शुभ मुहूर्त है। सोच रहा हूँ कि ईशान की शादी उसी दिन करवा देते हैं। ये क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 दिन के बाद शादी? कुछ भी हुआ नहीं है, बहुत काम करना है, वो सब काम खत्म करना पड़ेगा ना। उन सब की मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। अच्छा हाँ, जरा एक काम करो तो, उस अलमारी में जाकर देखो, एक मैरून कलर का बॉक्स है, तुम्हारी दीदी ने कुछ जेवर रखे हैं, जरा लेकर आओ ना। लो। ये वाला क्या? हाँ, जरा इसे देखो तो, ये गिनी वाला नेकलेस कैसा लग रहा है? वाह वाह, ये दीदी की शादी वाला नेकलेस है ना? अलमारी में रख दिए थे कि ईशान की पत्नी को देना है। आज अगर विमला रहती तो ये हार वो खुद अपने हाथों से गौरी को पहनाती। छोड़ो, अच्छा, अब यह दायित्व तुम्हें संभालना होगा। ठीक है, ले लेती। लेकिन एक बात है दादा, गौरी ना बहुत ही अच्छी है। दीदी रहती तो उसको देख के बहुत खुश हो जाती। अब सब कुछ अच्छे से हो जाए बस, और क्या। इतना हंगामा चल रहा है। सही बात है, पता नहीं पिता और बेटी ये शादी होने देंगे भी या नहीं। इन दोनों को मैं अच्छे से पहचानती हूँ। गौरी, ये सारे गहने तुम्हारे लिए लाए गए हैं। इनमें से जो भी गहना तुम्हें पसंद आए तुम अपनी शादी में पहन लेना, ठीक है? गौरी, ये क्या? गौरी, गौरी, गौरी क्या हुआ? देवी माँ, ये सब क्या कह रही है? मेरी तो आंखें चौंधी आ रही हैं। अब तक मैंने जीवन में इतने गहने नहीं देखे। क्या हुआ गौरी, तुम उठकर यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें गहने नहीं पसंद आए? नहीं नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। अब क्यों गौरी, तुम्हें ये गहने पसंद नहीं आए क्या? आप क्या कह रही है मुक्ता दीदी? पसंद क्यों नहीं होंगे? मैंने तो इतने सारे गहने कभी भी नहीं देखे, और सिर्फ मैंने नहीं, मेरे गांव में भी किसी ने नहीं देखे होंगे। मेरी जो सहेली है ना राधा, उसकी बड़ी बहन की जब शादी हुई थी, उसके गहने देखकर ही सबकी आंखें बड़ी हो गई थी। और वो गहने तो इन गहनों के सामने कुछ भी नहीं है। ये गहने तो और भी ज्यादा महंगे लग रहे हैं। सुनिए ना, मुझे ऐसे महंगे महंगे गहने मत दीजिए ना, मैं हमेशा गहने खो देती हूँ। गहने खो देती हो? हाँ दीदी, मेरे पास एक कान की बाली थी, वही मैं हर वक्त पहने रखती थी, जानती हूँ। लेकिन पता नहीं मैंने उसको कहाँ खो दिया, अब तक भी नहीं ढूंढ पाई मैं उसे। चुप दीदी यहाँ आओ ना, ये देखो, ये गहना कैसा है? ये मुझे ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत सुंदर है। क्या हो गया? आप लोग हंस क्यों रहे हो ऐसे? नहीं नहीं, एक दिन पहले भी मैंने आपको बाली के बारे में बात करते हुए हंसते हुए देखा था। कान की बाली क्या खराब होती है? नहीं नहीं, कान की बाली खराब क्यों होंगी? क्या हुआ? तुम लोग फिर से गौरी को परेशान कर रही हो? अब तुम लोग यहाँ से जाओ। शादी के दिन गौरी क्या पहनेगी वो गहने लेकर आई हूँ। गौरी इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, छोटी दादी, ये तो दादी के गहने हैं ना? दादी के? हाँ, ये मेरी जेठानी के गहने हैं। दादा ने रखे हुए थे ईशान की दुल्हन को देने के लिए। मेरी सासू माँ के गहने इस भिखारी लड़की को मिलेंगे, और मेरी
बेटियों के लिए तो कोई कुछ नहीं देता है। शैलो माँ अब तक चुप क्यों है पता नहीं। अगर इस लड़की को निकाल देते तो सब ठीक हो जाएगा। और ये भिखारी लड़की गहनों की कीमत समझी, इसे तो वही मिलेगा जिसकी ये लायक है। डॉक्टर साहब की दादी के गहने? नहीं नहीं, मैं इन गहनों के लायक नहीं हूँ। आप मुझे ये गहने मत दीजिए। तुम बहुत बड़ी हो गई हो। तुमसे मैं बड़ी हूँ ये तुम्हें पता है ना। तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूं? इस गहने के लायक कौन है और कौन नहीं वो मैं तय करूंगी, समझी? ये पकड़ो, मैं चलती हूँ, अभी बहुत काम बाकी है, संभाल कर रखना। वाह कितने सुंदर हैं। चलो शादी में पहनने वाले गहने तो तय हो गए। लेकिन तुम बड़े भैया के पास से थोड़ा दूर रखना, ठीक है? नहीं तो ये भी वो कान की बाली। डॉक्टर साहब से गहने दूर रखना है? क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये तो बकवास करने में माहिर है। तुम इसकी बकवास बातों पर ध्यान मत दिया करो, ठीक है? चलो छोटी दादी बुला रही है। अच्छा चले, हम आते हैं गौरी। चलो चलो मैंने जो जल्दी कहा चलो। सुना। हाँ हाँ, जल्दी चलो। अरे चलो यहाँ से। सुनिए सुनिए, बता के तो जाइए। अरे सुनिए, अरे बाबा, मुझे इन सब के बीच अकेला छोड़कर चले गए। अब पता नहीं मैं क्या करूंगी। ये इतने सारे गहने रखकर चले गए यहाँ पर। अब मैं इनका क्या करूंगी, कहाँ पर रखूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तक भी कोई नहीं आया। ये इतने महंगे गहने छोड़कर। अरे भाभी, आप यहाँ रूम में बैठी हैं। आपको पता है बाहर कितना काम है? काम? क्या काम? बहुत सारा काम है। छत पर पंछियों को दाना डालना होगा और उसके बाद पौधों में पानी डालना होगा। सुनिए, आज आप उन लोगों को खाना दे दीजिए। अब चले? नहीं नहीं नहीं, सुनो ना भाई, मैं आज नहीं जा पाऊंगी। कमरे में बहुत सी चीजें रखी हुई है, मैं अभी नहीं जा पाऊंगी। आप फिर से ना कह रही हैं? आपने उस दिन कहा था ना कि आप मेरी बातें मानेंगी। अब चलिए। अरे सुनो तो। नहीं सुनो चलिए भाई, अरे सुनो प्लीज तो। चलिए। अरे बस रूम खाली है, इसका मतलब यही मेरा मौका है। एक भिखारी लड़की को रास्ते से उठाकर लेकर आके जेवर पहना के सजा के राजरानी नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो बड़ा हार कहाँ गया? यही तो है वो हार। मैं ना कहती थी, जिसका हार है वो उसी को सूट करता है, और ये हार उसी के पास रहना चाहिए। अरे सुनो भाई, अरे सुनो नहीं मेरी चलिए बात। ना अरे भाभी। सुनो। अरे लगता है वो लोग आ रहे हैं, मुझे इसे जल्दी से छुपाना पड़ेगा। हाँ! भाई आप यहाँ? हाँ मैं हूँ तो क्या हुआ? लेकिन तुम इस तरह चोरों की तरह क्यों चौंक गई? तुमने कुछ चुराया है क्या?
और देखा तुमने, इतनी तेजी से तुम रूम में दौड़ के आई जिसकी वजह से इतनी महंगी कांच की चीज टूट गई। तुमको कोई अंदाजा भी है कि इस महंगी चीज का दाम कितना है? बता सकती हो कितने की है ये? लेकिन मैं तो ये मैं क्या लगा रखा है तुमने? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये चीज क्यों तोड़ी? लेकिन चाची आप भाभी को क्यों डांट रही हैं? भाभी ने तो कुछ भी नहीं किया है। चीकू चुप हो जाओ बिल्कुल। मैं बड़ी हूँ ना, बड़ों के सामने बात नहीं करते, तुम छोटे हो छोटे ही रहो। क्या हुआ मजनी? अरे दीदी वो मैं देखिए ना इस लड़की ने कितना बड़ा नुकसान किया है। अभी ये इस घर की बहू तक नहीं बनी है, पर इस लड़की ने घर पे कदम रखते ही यहाँ तोड़ फोड़ मचा दी है। कितनी अपशगुनी लड़की है ये। लेकिन मैं तो देख रहे हो, एक बार उसके चेहरे की तरफ देखिए तो देखिए कितना नाटक कर रही है लड़की। ऐसा दिखा रही है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं उसे। गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी ही सब साफ कर देती हूँ। ये लड़की पता नहीं कहाँ से इस भिखारी लड़की को ईशान हमारे घर लेकर आया। आप ही बताइए दीदी, ये लड़की किस एंगल से हमारे ईशान के लायक है, या फिर ये लड़की हमारे घोषाल परिवार के लायक है? बताइए। अरे मैं ये कह रही थी कि तुम पैर मत रखिए। बस हो गया, देखो हाथ कट गया। अरे इसके हाथ से तो खून निकल रहा है। नाटक कितना नाटक कर रही है ये। इतनी देर तक इधर सब कुछ तोड़ फोड़ कर अब सबके सामने अच्छी बन रही है। मैं कब से देख रहा हूँ, आप भाभी को इतना डांट क्यों रही हैं चाची? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, आप ही तो रूम में आकर। चीकू तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अब एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। नहीं, चीकू का कोई भरोसा नहीं, क्या पता क्या बोल दे। उससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये मेरी ही वजह से हुआ है, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है गौरी, ये तो किसी के भी हाथ से हो सकता था। एग्जैक्टली, ये तो किसी के भी हाथ से गिर के टूट सकता था। उफ, आप में से कोई भी मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? चीकू, मैं जानती हूँ तुम्हें भाभी के साथ बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन तुम भाभी के साथ बाद में बातें करना। लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ, वरना तुम्हें चोट लग सकती है। जाओ। वो मैं दरअसल गौरी, मैंने तुमसे कहा ना इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम ये सब वहाँ रख दो, मैं मैना को कहकर ये साफ करवा दूंगी। रखो। अरे गौरी चलो। कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। चलो। नहीं, आप परेशान मत होइए। दादाजी आपको खुद कॉल करेंगे। 2 दिन के बाद मेरी और गौरी की शादी है। मैं ठीक तो सुन रही हूँ ना? आप सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप ऐसे चौंक क्यों रही है? मेरी और गौरी की शादी तो हो ही चुकी है ना। बस ये तो घर के रीति रिवाजों के हिसाब से दोबारा शादी हो रही है। मैं आपको बहुत पहले ही फोन करने वाला था, लेकिन अर्नव से आप लोगों का नंबर लेने में देरी हो गई। नहीं, वो ठीक है डॉक्टर साहब, सब ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी गौरी ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची बहुत नासमझ है, उसको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं। और आज सुबह जो कुछ भी हुआ। आज सुबह ऐसा क्या हुआ? वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी गौरी ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? गौरी एकदम ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप जरा थोड़ी देर होल्ड करिए, मैं गौरी से बात करवाता हूँ आपकी। अच्छा।
दीदी के साथ तो बात ही नहीं हो पाई छोटी दीदी। आप लाइन पे है ना? हेलो हेलो, ये क्या, फोन तो कट गया है। क्या हुआ, ये लग क्यों नहीं रहा है? गौरी से बात भी नहीं हो पाई इनकी। अरे श्री सुनो, अरे क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ क्या हुआ है आप नहीं जानते, और जानकर भी क्या करोगे? आप तो मेरी बात सुनोगे नहीं और ना ही समझोगे। तुम ये बात कैसे बोल सकती हो श्री? हम दोनों कितने साल से साथ हैं, मैं तुम्हें नहीं समझूंगा। समझते हो, इसीलिए तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। आज जब मैं एक चीज को लेकर इतना विरोध कर रही हूँ तब आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? इस शादी को मान कैसे रहे हैं आप? मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि मैं हमारे लड़के को अच्छे से जानता हूँ। हमारा ईशान बहुत ही जिद्दी लड़का है। उसका दिमाग अगर फिर गया तो स्थिति और बिगड़ जाएगी, मुसीबत बढ़ जाएगी। तुमने देखा ना, जब गौरी को घर छोड़कर जाने के लिए फैसला लिया गया तो ईशान ने क्या बोला कि मैं भी घर से चला जाऊंगा, बोला ना? तो ईशान की जिद के सामने हमें भी घुटने टेकने पड़ेंगे, है ना? और ये शादी भी माननी पड़ेगी। ये लो, फिर से तुम ये सब क्यों सोच रही हो श्री? थोड़ा ओपनली सोचो, थोड़ा पॉजिटिव सोच कर देखो। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इस सब के बीच क्या अच्छा दिखाई दे रहा है तुम्हें? ईशान जिद कर रहा है, वो जबरदस्ती कर रहा है कि हमें उस लड़की को इस घर की बहू के तौर पे मानना ही पड़ेगा, और तुम लोग उसका साथ दे रहे हो। ईशान की जिद के आगे सर झुका रहे हो तुम लोग। क्योंकि मैं अपने लड़के को बहुत अच्छे से जानता हूँ शैलो। ईशान जितना जिद कर रहा है उससे 10 गुना जिद कर सकता है, और गौरी को इस घर में वो खुद लाया है। उस लड़की को घर से निकालने के लिए कैसे बोल सकता हूँ? एक बात बताऊं आपको, आपने बचपन से लेके आज तक ईशान की हर एक जिद पूरी की है। जिद पूरी नहीं की, सम्मान दिया है। ईशान इतना बड़ा हो गया है कि क्या सही और क्या गलत है इसका फैसला करने की अकल उसमें है, और मैं इसका सम्मान करता हूँ। और अगर वो किसी को पसंद करके शादी करना चाहता है तो हमें उसका विरोध करने का हक नहीं है। और अगर विरोध करते हैं तो ईशान क्यों मानेगा? अब अगर ईशान जिद करता है तो हम लोग क्या संभाल पाएंगे कि पूरी जिंदगी मैं शादी नहीं करूंगा? किसी के ऊपर जबरदस्ती कुछ भी थोपने से पहले उसके बाद की स्थिति क्या होगी एक बार सोच लेना चाहिए।